जय हिंद दोस्तों। आज हम समझेंगे क्लास 10th 14.3 एक्सरसाइज। उसमें संचयी बारंबारता क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ेंगे। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, उसकी सहायता से हम माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। माध्य का जैसे 9th में तुमने पढ़ा, आंकड़े दे एक तरफ के आंकड़े लिखे हुए होते हैं, उनमें माध्य का मतलब होता है बेटा बीच का मध्य बिंदु। समझ में आई? किसी कोई संख्या लिखी हुई है 8, 10, 5 कुछ भी, जैसे 5 नंबर लिखे हुए हैं बेटा, 2 है, 5 है, 7, 8, 9, ये 5 संख्या लिख रही है। इनका मध्य बिंदु कौन सा होगा बेटा? ये नहीं, पहले इनको ये तो ऑलरेडी लिखी हुई, बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। पहले इनका मध्य बिंदु क्या होगा बेटा? 7। 2 संख्या इधर है, 2 संख्या इधर है। माध्य इसे क्या बोलेंगे बेटा? माध्य का या माध्यक। हमेशा माध्य के माध्य का जो है मध्य बिंदु होता है किन्हीं भी संख्याओं किन्हीं भी आंकड़ों का। ठीक है, ये चीजें तुमने सब 9th क्लास में पढ़ ली है। 10th क्लास की भी बात करता हूं तो 10th क्लास में हम जो माध्य का या माध्यक निकालेंगे वो हम इस फॉर्मूले की सहायता से निकालेंगे। L प्लस माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। हम बारी बारी समझेंगे n क्या है, यहाँ पर L क्या है, CF क्या है, F क्या है और H क्या है। बात समझ में आई है? पहले हम संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता निकालने के लिए इसे संचयी बारंबारता CF से दिखाते हैं, इंग्लिश में बोलते थे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या है बेटा? 5, यानी 0 से 10 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 5। तो पहली संचयी बारंबारता जो बारंबारता दे रखी है F के बराबर होती है CF, यानी 5 ही होगी संचयी बारंबारता। 0 से 10 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों कौन से पद तक आएंगे बेटे? 5 तक। अब जो तुमने संचयी बारंबारता निकाली है उसे अगली बारंबारता में प्लस करके उसके सामने लिख दो। 5 में 3 जोड़ेंगे तो बेटा कितने आएगा? 8। 8 में 4 प्लस करेंगे तो बेटा 12। 12 में 3 प्लस करेंगे तो बेटे 15, और 15 में 3 प्लस करेंगे तो हम 18। 18 में 4 प्लस करेंगे तो बेटे 22। 22 में 7 प्लस करेंगे तो बेटे 29, और 29 में 9 प्लस करेंगे तो 38। 38 में प्लस 45, और ये 45 में जोड़े बेटा 53। ठीक है बेटे। अब यहाँ पे जो 53 आया है इसे हम n मान लेंगे। बेसिकली मैंने n क्या बताया है? n बराबर सिग्मा f, यानी जो बारंबारता आएंगी, जितनी भी बारंबारता लिखी हुई हैं उन सबको हम प्लस करेंगे तो बेटा 53 यानी 53 ही आएगा। सिग्मा f निकाल के देखो बेटा कितना आ गया? 53। प्लस कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, करोगे तो ये 53 ही देगा। ये दोनों चीजें, ये और ये, सिग्मा एफ बराबर होता है जो बाद में संचयी बारंबारता CF आएगी लास्ट वाली, उसके बराबर होगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है। अब इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? अब CF निकाल ले, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद हमारा दूसरा काम रहेगा वर्ग अंतराल चुनना। हम किसे वर्ग अंतराल चुनेंगे? बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? ये बेटा पद है, जैसे समझो। एक मिनट, वर्ग अंतराल चुनने से पहले ये चीज सीखो कि जो CF है हमारा ये क्या है? 0 से 10 अंक प्राप्त करने वाले बच्चे 5वें पद तक आएंगे। जैसे किसी बच्चे के 5 नंबर हैं, किसी के 7 हैं, किसी के 2 हैं, किसी का ऐसे 5वें पद तक आएंगे। बात समझ में आ रही है? 10 से 20 अंक प्राप्त करने वाले बच्चे 8वें पद तक आएंगे। 20 से 30 अंक प्राप्त करने वाले बच्चे 12वें पद तक आएंगे, और 30 से 40 अंक प्राप्त करने वाले बच्चे बेटा 15वें पद तक आएंगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है मेरे कहने का क्या? तो ये पदों की संख्या होती है, कौन से पद तक क्या जाना है। तो उसके वर्ग अंतर चुनने के लिए हमें एक चीज पता होनी चाहिए बेटा, n की वैल्यू। n बराबर हमने कितना निकाला है? 53। तो दिक्कत, तो हम क्या निकालेंगे बेटा? इनको 53 क्या है बोलो? इसमें 2 का डिवाइड कर देंगे, n यही तो होता है। इसमें बताया क्या है? n। इसका मध्य बिंदु निकालो बेटा आधा करके, तो कितना आ जाएगा? 26.5।
अब ये 26.5वां पद आएगा, जो हमारा माध्यक होगा 26.5वें पद के वर्ग अंतराल में पड़ेगा। 26.5वां पद, यानी यहाँ तक बेटा 15वें पद तक आएंगे, ये 18 ये 22 पद तक, यानी 22वें पद तक तो यहाँ तक जो बच्चे आएंगे, जैसे 22वें पद तक कितने बच्चों का नंबर 50 से 60 अंक प्राप्त करने वाले बच्चे कौन से पद तक आएंगे बेटे 22वें तक। लेकिन हमें कौन सा पद चाहिए 26.5वां, यानी 22 से ज्यादा और 29 से कम। तो किस अंतराल में पड़ेगा बेटा वो, इसी में तो पड़ेगा, बोलो इसी में पड़ेगा ना, 26 से इस अंतराल में पड़ेगा, बोलिए 26.5 इसी में पड़ेगा ना, 29 से पहले और 22 से बाद में इसी में आएगा 29 में। तो ये इसे मानेंगे बेटा माध्यक वर्ग, इसे क्या बोलेंगे हम माध्यक वर्ग। कोई समस्या? अब माध्यक वर्ग में ये जो होगी, ये माध्यक वर्ग की निम्न सीमा n होगी, इसे क्या बोलेंगे बेटा हम f, यानी माध्यक वर्ग की बारंबारता, ये f हो गई। और इसे क्या बोलेंगे माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर की CF। देखो CF क्या है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता। माध्यक वर्ग हमारा ये है, अरे 60 से 70 ये तो माध्यक वर्ग, इससे ठीक पहले की संचयी बारंबारता कितनी है बेटा 22 है। तो हमारा CF का काम क्या करेगी 22। बोलिए कोई समस्या? और H बराबर मतलब वर्ग अंतराल, कितने का अंतर है मेरे लाल 10 को, यानी 0 10, 10 से 20 के बीच में 10 को, 20 से 30 के बीच में 10 को, यानी समान अंतर चल रहा है 10 को। तो बेटा H बराबर कितनी आ जाएगी हमारी वैल्यू यहाँ पे 10, वर्ग अंतराल 10 हो गया। अब तुमको ये वैल्यू उठा करके उसमें रख देंगे, रखो बेटा माध्यक बराबर n 60, तो n कितनी है बेटा 53। अच्छा सुनो l और उसमें l कितनी है बेटी 60 प्लस n की वैल्यू कितनी है बेटा 53/2 माइनस के CF माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता कितनी मिल रहा 22 बटे, और ये क्या 7 क्या है माध्यक वर्ग की बारंबारता 7 इंटू h की वैल्यू कितनी बेटे 10। करो कैलकुलेशन, 60 प्लस ये आ जाएगा बेटा 26.5 माइनस के 22 बटे 7 इंटू में 10। आगे से सॉल्व करेंगे, 60 प्लस 4 पॉइंट को अंदर मल्टीप्लाई करने टाइम तो बेटा कितना आएगा 45/7। करो इसे आगे, 60 प्लस इसको इसमें डिवाइड दे 6 सत्ते 42 पॉइंट 4 सत्ते 28 और 7 दूनी 14, 6 रिमाइंडर बचा, कोई पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ले ली, इसे इसमें प्लस करो तो 66.42 ये हमारी क्या है बेटा माध्यका। एक बात देखिए, माध्यक हो या बहुलक हो, वो हमेशा जो हमने अंतराल माना है उसके बीच में पड़ेगा, 60 और 70 के बीच में पड़ेगा ये, देखो सही है ना। ऐसे ही बहुलक के केस में होता है, जो वर्ग अंतराल हम चुनते हैं बहुलक वर्ग अंतराल, वो बहुलक उसके बीच में पड़ेगा। इसमें हमने क्या चुना माध्यक वर्ग अंतराल, तो ये जो माध्यक हमारा आएगा इसी वर्ग अंतराल के बीच में आएगा, 60 और 70 के बीच में 66 पड़ेगा, ठीक है। और नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।